लेकर खुद बुर्द नहीं, उसने मतलब धोखाधड़ी से अपने नाम करवाया होगा वो फ्लैट, हमें पूरा विश्वास है। आपको पहले सुनने में आता था कि सोनाली के नाम है? पहले सुनने में हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमें नहीं पता था कि उनकी गुड़गांव में कोई फ्लैट है उनका, ये तो अब खुलासा हुआ है इसका। विकास जी, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है कुछ? सर अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसके पीछे राज नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रही। हत्याकांड इसलिए क्योंकि धारा 302 के तहत सुधीर सांगवान पीए और जो सुखविंदर उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया। आज अंतिम संस्कार की वो तमाम तस्वीरें लाइव हमने भी दिखाई। परिवार लगातार हताश है, उदास, दुखी है इस बात से, क्योंकि एक 40 से 42 साल की जो इनकी बेटी है, बहू है, बहन है, वो इस प्रकार से साथ, यानी कि वो नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन दो व्यक्तियों के कारण साथ ये ज़िंदगी की जो जीवन लीला अपनी समाप्त कर देती है सोनाली फोगाट। टिकटॉक से लेकर के बिग बॉस तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। अभी आगे की जो कुछ भी इस केस से जुड़ी जो प्रक्रिया रहेगी, वो तमाम तस्वीरें जानकारी के लिए उन्हीं के भांजे विकास कुमार एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दो चार पर्सन बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आज जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, कितना क्या संतुष्ट है प्रशासन की कार्रवाई से? हम प्रशासन की कार्रवाई से पूरे तरीके से संतुष्ट हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे दो व्यक्तियों के ऊपर जो धारा 302 के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, और क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी अब आगे की? आप खुद एक वकील रहे। प्रक्रिया ये रहेगी सर, जिस पे सुधीर सांगवान जो इसका मतलब मेन मोटिव था मर्डर करने के, उसका मतलब जिसने सोची समझी चाल से मर्डर किया है, और हमें सुधीर से मतलब पूरा शक था शुरू से ही, मतलब सुधीर ने ही ये काम किया है। तो मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसे सारा सच उगलवा लिया जाए। मतलब ये इसके पीछे कौन है कौन नहीं है सारा ये बता देगा अपना। बिल्कुल। इंसानियत और मानवता के लिए हरियाणा की जनता और देश की जनता को आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि एक बीजेपी की बड़ी नेता और लीडर होने के बावजूद भी 4 दिन के बाद अंतिम संस्कार आज हुआ है, पोस्टमार्टम इतनी देर में हुआ है, तो मतलब इतनी बड़ी लीडर के साथ उसके परिवार जब इतना दुखी और परेशान होता तो आम आदमियों के साथ क्या होता होगा? ये जो राजनीति के अंदर जो लोग विश्वास रखते हैं, तो उनके एक आंख खुली इस हादसे को लेकर। सर देखिए, पोस्टमार्टम की जो बात कर रहे हैं आप, वो वहाँ का रूल है कि मतलब पहले हम पोस्टमार्टम करते हैं फिर FIR दर्ज करते हैं, ये वहाँ का रूल है गोवा का। चलो, तो बीजेपी की तरफ से कितना क्या सहयोग जो मिल रहा है? बीजेपी की तरफ से पहले तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन अब तो सहयोग पूरा मिल रहा है। वो कह रहे हैं हम सारी तरह की जांच करवाएंगे। काश जी, कोई रेप की भी पुष्टि हुई है? रेप की पुष्टि सर अभी तक की नहीं गई है पूर्णतः रूप से, लेकिन हमने उसमें बता दिया गया था, एप्लीकेशन में लिखवा दिया गया था सारा। पूरा जो मामला है, पूरे हरियाणा की नज़र, पूरे देश की नज़र इस हत्याकांड मामले पर टिकी हुई है कि आखिरकार ऐसा क्या चाहते थे सुधीर सांगवान कि उन्होंने इस प्रकार से उनकी हत्या कर दी। क्या आप एक परिवार के सदस्य हैं, उनके भांजे हैं, तो क्या लगता है, क्या कुछ आपने आंकलन किया, क्या निचोड़ निकला है अभी तक? मतलब क्या संभावना व्यक्त कर सकते हैं? सर देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी का मैटर भी हो सकता है, बाकी सुधीर सांगवान से जब इन्वेस्टिगेशन होगी वो अपने आप ही कबूल कर लेगा क्या हुआ था। इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। एक और बात है एडवोकेट साहब, क्योंकि परिवार के जितने भी सदस्य से, जैसे हमने बातचीत करी जेठ से, जेठानी से, मतलब भाई से, बहन से, या किसी से भी, तो सुधीर सांगवान ने हर किसी से दूरी एक बना दी थी सोनाली फोगाट की। वो किस प्रकार से संभव, यानी कि हर किसी के साथ रिश्ता बिगाड़ दिया था उन्होंने? नहीं सर, रिश्ता बिगाड़ने वाली बात ही है कि हम वो मतलब हमारी की बात नहीं करवाना चाहता था सोनाली। जैसे हम फ़ोन करते थे, कह देता था मैडम बाहर गई हुई हैं, किसी भी परिवार वाले से वो बात नहीं करवाना देना चाहता। मुझे तो लगता है कि उसका फ़ोन वगैरह सब कुछ हैक किया हुआ था, उसने वही फ़ोन रखता था, वही अटेंड करता था, वही मैसेज पढ़ता था। वो मतलब परिवार से ही अलग करना चाहता था उनको, ये उसकी सोची समझी चाल थी। वो जो गुड़गांव का जो फ्लैट है, पहले तो सुनने में आता है परिवार रिश्तेदार ये समझते थे अभी कि वो सोनाली फोगाट के नाम है, लेकिन अभी बाद में जब गोवा में भाई साहब बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि गुड़गांव वाला फ्लैट तो मेरे ही नाम है। तो क्या अन्य ज़मीन को लेकर के भी ऐसा हो सकता है कि वो ज़मीन को खुर्द बुर्द या किसी सर खुर्द बुर्द नहीं, उसने मतलब धोखाधड़ी से अपने नाम करवाया होगा वो फ्लैट, हमें पूरा विश्वास है। आपको पहले सुनने में आता था कि वो सोनाली के नाम है? पहले सुनने में हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमें नहीं पता था कि उनकी गुड़गांव में कोई फ्लैट है उनका, ये तो अब खुलासा हुआ है इसका। विकास जी, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है कुछ?
सर अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। वो अपने आप ही कबूल कर लेगा जो कुछ है, अपने आप ही कबूल कर लेगा। मैं तो जब प्रशासन जब उससे सख्ती से पेश आएगा तो वो अपने आप कबूल कर लेगा। हम इस बारे में आप लोग हाँ अभी तक हम संतुष्ट हैं। यदि सीबीआई की जैसे मांग कर रहे थे तो कैसे नहीं, सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, वो सरकार की मर्जी है। ये परिवार भी चाहता होगा सीबीआई नहीं, परिवार अब संतुष्ट है, मतलब जांच से। सरकार जो जांच करवा रही है संतुष्ट है उस जांच से। क्यों लोगों ने किया है इसको? हाँ क्यों मान लिया, बिल्कुल। गोवा और अभी मतलब अभी लेटेस्ट वहाँ से न्यूज़ भी आई है, उसको मतलब अरेस्ट कर लिया गया है दोनों को पूर्ण रूप से। और डीजीपी जी का बयान भी आ गया है वहाँ के कि उसने मतलब ये कबूल कर लिया है कि मैं मतलब इनको ड्रग्स देता था, कुछ भी मतलब नशीले पदार्थ मैं इसको खिलाया करता, उसने कबूल कर लिया उन्होंने। अच्छा, यानी कि नशीले पदार्थ खिलाता था। हाँ। इस वजह से जो मानसिक तौर पर उन्होंने उसको हाईजैक करने का प्रयास किया जाता है और इमोशनल करते थे वो कबूल कर लिया है उन्होंने अब। चल, और धीरे धीरे वो अपने सारे मतलब जितनी सख्ती से पुलिस उससे पेश आती जाएगी वो अपने आप ही सारे पत्ते खोलता जाएगा। तमाम तस्वीरें आपने देखी, यानी कि सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल जो एडवोकेट विकास कुमार सोनाली फोगाट के जो भांजे इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, इनका भी यही कहना है कि इस मामले को लेकर के उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्या कुछ है, किस एंगल से आप देखते हैं इस पूरे मामले को, सोनाली फोगाट हत्याकांड मामला? जी हाँ, दिखाए कैमरामैन को कहूँगा कि उन्हीं के फार्म हाउस पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और लगातार तमाम तस्वीरें इस केस से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार हम आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। लेकिन बड़ा संशय बना हुआ है अभी भी इस बात को लेकर के कि आखिरकार सुधीर सांगवान करोड़पति होते हुए एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते हुए एक पीए की नौकरी सोनाली फोगाट के साथ वो पीए की नौकरी करते हैं और फिर एक दिन अचानक गोवा ले जाकर के इस प्रकार से वहाँ पर मर्डर कर देते हैं। अभी तक ये गुत्थी सुलझी नहीं है बल्कि उलझी है। उनके मुंह बोले भाई का कहना था कि अभी तो फिल्म शुरू हुई है, बाकी यानी कि ये तो केवल ट्रेलर मात्र है। आगे की जो फिल्म होगी, जो परतें खुलेगी इस केस को लेकर के, यदि अच्छे तरीके से उच्च स्तरीय यदि जाँच होती है तो कई बड़े बड़े खुलासे इस मामले को लेकर के हो सकते हैं। जैसे ही खुलासे होंगे, जो भी इस मामले से जुड़ी खबर होगी वो हम सबसे पहले आपके सामने लेकर के आने का प्रयास करेंगे। यदि आपने ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल इंजार के साथ हिसार से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।